नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, तंत्र मंत्र और काला जादू का चलन सदियों से चलता आ रहा है। अक्सर इसके सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग की बात सामने आती रही है। अमूमन काला जादू या तंत्र टोटके का प्रयोग अपने दुश्मन पर विजय पाने के लिए करते हैं। साथ ही किसी को अपने वश में करने के लिए भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता रहा है। किसी पर काला जादू या टोने टोटके का प्रयोग किया गया है या नहीं, इसे कुछ संकेतों से मालूम किया जा सकता है। इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो संपूर्ण देखकर जाना आपके लिए हर एक बड़ी परेशानी का समाधान है इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार काम बनते बनते रह जाते हैं। साथ ही घर में हमेशा क्लेश का माहौल रहता है। साथ ही घर में बीमारी बनी रहती है, अचानक से धनहानि हो जाती है। वहीं घर में नकारात्मकता का वास रहना, जिस वजह से तनाव की स्थिति जीवन में बनी रहना, ये सब जादू टोना के कारण भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों किसी व्यक्ति के जीवन में अगर निरंतर धनहानि, मानसिक तनाव, अज्ञात भय, घबराहट, डिप्रेशन रहता है तो समझ लीजिए कि उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। साथ ऐसे व्यक्ति किसी की बात मानने को तैयार नहीं रहते हैं। साथ ही व्यक्ति हमेशा बेड पर लेटे रहना चाहता है। मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं तो समझ लीजिए कि जादू टोना किया है। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों अचानक से किसी के अंदर आपको अजीब सा बदलाव नजर आ, वह बहुत बोलने या गुमसुम रहने लगे, उसकी हरकतें रहस्यमयी सी लगने लगें, तो उसे नजरअंदाज न करें बल्कि उस पर नजर रखें। जब कोई भला चंगा सा हो लेकिन अचानक से उसका शरीर सूखता जाए और वह सूखा रोग का शिकार हो जाए, या ऐसी बीमारी उसे घेर ले जो समझ से परे हो। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों यह वीडियो संपूर्ण देखकर जाना आपके लिए खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों आपके घर में लगा हरा भरा तुलसी का पौधा 1 से 2 दिन में ही सूख जाए, या घर में किसी जानवर या पक्षी की हड्डी या खुद पक्षी मरा हुआ गिरा मिले, तो ये काले जादू का संकेत होता है। किसी इंसान का स्वभाव अचानक से बदल जाए, उसमें तलखी दिखने लगे, या वह हैरान परेशान से नजर आने लगे, तो ये काले जादू का संकेत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छोड़ दें, बिजनेस चलता हुआ डूबने लगे, या अचानक से काम पर जाने से कतराने लगे, तो ये काले जादू का संकेत हो सकता है। लोगों से ऐसा व्यक्ति कटा कटा रहता है, वह अपनी ही दुनिया में खोया रहे, उसके नाखूनों का रंग धीरे धीरे सफेद से काला होने लगे, बेवजह उसे अंदर से डर पैदा हो, किसी भी चीज से डर जाना। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों रात में डरावने सपने आना या रात में सोने से बचना, ये सब काले जादू का संकेत है। इन संकेतों को पहचान कर आप किसी को भी बचा सकते हैं। यदि इसमें से कोई भी लक्षण आपके जानने वाले में नजर आए तो उसे ज्योतिष के साथ डॉक्टर विश को भी जरूर दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों दुनिया में कई लोग हैं जो अपने ऊपर हुई या अपने घर पर हुई तांत्रिक क्रिया के बारे में नहीं पता लगा पाते हैं। ऐसे में आप भी उनमें से एक हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्रिका क्रिया हुई है या नहीं, जादू टोना हुआ है या नहीं। इसके अलावा हम आपको इससे बचने के उपाय भी बताएंगे। आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों जिन लोगों पर जादू टोना और तांत्रिक क्रिया की जाती है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या कोई गंभीर बीमारी लग जाती है और टेस्ट में कुछ भी नहीं आता। इसी के साथ इसके सामने मेडिकल विज्ञान असहाय सा मालूम होता है। कहते हैं जिसके शरीर पर किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है उसे इन दवाइयों का असर उस समय बिल्कुल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों कहा जाता है काला जादू का यह भी संकेत है कि आपके घर में अचानक से बिल्ली, उल्लू, चमगादड़, सांप और भंवरा घूमते हुए दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको पता करना है कि आप पर किसी ने जादू टोना तो नहीं किया, तो रात को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों जो भी निगेटिव क्रिया हुई है वह इस नींबू में
समाहित हो जाए। उसके बाद सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ या रंग काला मिलता है तो समझिए आप पर तांत्रिक क्रिया हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पर जादू टोना या तांत्रिक क्रिया की गई है तो यह वीडियो संपूर्ण देखना। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी का भर कर रखें और फिर सुबह होते ही इस पानी को किसी गमले या बगीचे में लगे छोटे से पौधे में डाल दें। ऐसे में यदि आप पर किसी तांत्रिक का असर है तो 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर पानी डालने के बावजूद भी यह पौधा सूख जाएगा। अगर आपको बार बार घबराहट होने लगती है और आपको पसीना सा आने लगता है, जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों असल में काला जादू एक प्रकार की ऊर्जा होती है। बता दें कि ऊर्जा 2 प्रकार से होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है तो दूसरी नकारात्मक ऊर्जा होती है। यदि किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का जादू दिखाई देता है तो यह मान लिया जाता है कि किसी ने कुछ करा धरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस समय व्यक्ति किसी पर काला जादू कर रहा है या जादू टोना हो रहा है तो यह निश्चित रूप से उस समय उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अगले व्यक्ति पर पड़ रहा होता है, जिसके चलते वह व्यक्ति उस प्रभाव से कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। इसी को हम एक प्रकार से काला जादू कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों असल में काला जादू का उपयोग कुछ लोग अन्य लोगों को परेशान करने के लिए करते हैं। यदि आपको पागल बनाना हो तो थोड़ा सा उपाय करके किया जा सकता है। जैसे आप सुबह उठे और घर से निकलने के बाद कहीं पर कुछ कटे नींबू, मीठा और अन्य कुछ सामग्री जैसे शराब, कपड़े आदि रखें, मिल जाते हैं और भूल बस आप उन्हें लांघ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मेरे ऊपर अब कुछ ना कुछ असर हो जाएगा और यहीं से आपकी जहन में उत्पन्न भ्रम आपको पागल बना देगा। हो सकता है आप बीमार हो जाएं और यदि आप किसी तरह का कोई व्यापार कर रहे हैं तो इसका असर व्यापार पर भी पड़ सकता है। इस तरह कब है आपके लिए एक समस्या बनकर खड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों यदि आप पर काले जादू का प्रभाव है तो सोते समय अपने सिर के पास 1 गिलास पानी रख लें और सुबह उठकर इसे किसी पौधे पर डाल दें। यह प्रक्रिया आपको कम से कम 8 दिन करना होगा। उसके बाद देखेंगे कि यदि पौधा मुरझा जाता है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर काले जादू का असर था और धीरे धीरे यह सब खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों यदि किसी भी व्यक्ति पर काले जादू का असर दिखाई देता है, एक शुद्ध देसी घी से दीपक जलाएं और उस दीपक के ऊपर कोई भी ऐसा पात्र रख दें जिसमें दिए से निकलने वाला धुआं कालिक के रूप में इकट्ठा हो जाए। इस कालिक को काजल बना लें और प्रभावित व्यक्ति की आंखों में लगाने से काला जादू समाप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों पुष्य नक्षत्र में एक धतूरे या चिड़चिटे के पौधे को जड़ से उखाड़कर घर ले आए और इसे जमीन के अंदर उल्टा करके इस तरह से गाड़ दें कि केवल जड़ ऊपर दिखाई दे। आप देखेंगे कि घर में या किसी सदस्य पर जो काले जादू का असर है वह समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि अगर किसी पर काला जादू कर दिया जाए तो यह विफल नहीं होता, यानी कि जिस भी उद्देश्य से इसे किया जाता है परिणाम वही मिलता है। लेकिन भोलेनाथ, हनुमान जी और माता काली के भक्तों पर इसे भूले से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे तो मामूली हानि होती है लेकिन काला जादू करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर किसी पर तंत्र विद्या या फिर काले जादू का प्रयोग हुआ तो यह बहुत ही आसानी जाना जा सकता है। इसके लिए रात को सोते समय बेड के नीचे एक ग्लास में पानी भरकर रख दें। साथ ही मन में यह संकल्प ले कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया गया है तो वह सारी ऊर्जा उसी पानी में समाहित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों अगले दिन सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया 8 दिनों तक लगातार करनी होगी। कहते हैं यदि व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग हुआ होगा तो वह पौधा कुम्हला जाएगा। अगर व्यक्ति पर काले जादू का गहरा प्रभाव होगा तो पौधा 2 से 3 दिन में ही सूख जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर कोई समस्याओं है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि वह समस्याओं का सावधान अगले वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।